बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। आज की खबर इतनी सनसनीखेज है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर ऐसा हमला बोला है जिसने नीतीश कुमार और एनडीए को सत्ते में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। आखिर क्या है इस बयान के पीछे की कहानी और इसका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर क्या असर होगा? चलिए इस खबर को डिटेल में जानते हैं। चिराग पासवान इन दिनों बिहार के दौरे पर है और जहां भी वो जा रहे हैं वहां सियासी तूफान खड़ा हो रहा है। हाल ही में अपने बिहार दौरे के दौरान चिराग ने मीडिया से बात की और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती और रेप की घटनाएं एक के बाद एक हो रही है। प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक है। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम हो चुका है। ये बयान न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन रुकिए दोस्तों, चिराग पासवान का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बिहार पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठाए। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचेगा।
लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान का ये तीखा हमला एनडीए गठबंधन में क्या नया मोड़ लाएगा। चिराग पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन वो एनडीए के साथ गठबंधन में रहेंगे। तो क्या चिराग नीतीश कुमार को हटाकर खुद को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर कोई बड़ा सियासी दांव खेल रहे हैं? तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।